तो दोस्तों हम लोग जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। और ये हमारी क्लास सीटेट के रिलेटेड होने वाली। इसके अंतर्गत हम लोग सीटेट के जितने भी प्रकार की इंग्लिश आती है, जैसे कि थ्योरी और भी प्रैक्टिस सेट, सारे के सारे क्रम बाय क्रम हम लोग सीखेंगे। और आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट होने वाला। लाइव 6 बजे ज़रूर जुड़े और फाइनली सीटेट के एग्ज़ाम को अपने आप पार करें। अब की बार सीटेट पार, तो यही हम लोगों की थ्योरी होने वाली है। अब की बार सीटेट पार इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश के कितने प्रकार आते हैं, क्या आता है, सारा कुछ जानेंगे। तो आप लोग जुड़ जाइएगा और चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है। लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं, लर्निंग कितने प्रकार की होती है, सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। और आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन, ये क्या होती है? लर्निंग एक्विजिशन क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। लर्निंग जो लैंग्वेज होती है ना, हम लोग सीख रहे हैं सीटेट की क्लास 1। इसके अंतर्गत लर्निंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग एक्वायर्ड इन टू वेज। लर्निंग यानी सीखने के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार से सीखी जाती है? जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज सीखने के दो प्रकार होते हैं। हम लोग दो प्रकार से इंग्लिश को सीखते हैं, ठीक है। भाषा को, इंग्लिश भाषा को दो प्रकार से सीखते हैं, ठीक है। एक क्या होती है? एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होती है? एक्विजिशन किस प्रकार से होती है, आइए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। व्हेन विल लर्न समथिंग विदाउट ए सिस्टमेटिक एंड कॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, जब किसी बिना किसी चीज़ के सिस्टमेटिक तरीके के, बिना किसी के बताए और बिना कोई चीज़ पढ़े, ऐसे ही मतलब अपने आप खुद में खुद देख के सीख जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? एक्विजिशन लैंग्वेज यानी एक्विजिशन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है? बी लर्न मदर टंग ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड विदाउट नोइंग ग्रामर। जब हम लोग बचपन में होते हैं, छोटे छोटे, तब क्या करते हैं? जब बचपना होता है, जब छोटे से होते हैं, तो क्या करते हैं? ग्रामर का कोई रूल पता नहीं होता है। जैसे कि पानी को पप्पा, जो भी चाय मन में वो बोल देते हैं। रोटी को टट्टा, पानी को पप्पा, जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं, ठीक है। सही से बोलना नहीं आता है, उसे एक्विजिशन रूल कहते हैं, ठीक है। आगे कहा गया रूल एंड रेगुलेशन इट इज थ्रो, वो क्या होते हैं? एक्विजिशन। सो एक्विजिशन इज आल्सो कॉल्ड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। ये क्या होती है? नेचुरल प्रोसेस होता है। इसके अंतर्गत हम कोई नियम, कानून, रूल कुछ भी नहीं जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग ऐसे ही खुद में खुद कुछ उल्टे सीधे शब्दों को बोल के हम लोग अपनी मातृभाषा में अंग्रेजी सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, उसे ही एक्विजिशन कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे नंबर 1 तो हो गया ये प्रकार एक्विजिशन का, और इसके मेन पॉइंट क्या होते हैं? इसके मेन पॉइंट पे भी हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। द एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये प्राकृतिक प्रोसेस होता है। इसके अंतर्गत कोई भी बनावट नहीं होती है। जो मन में आए बोलते हैं, सही से बोलना नहीं आता है। कभी तुतला के बात करते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं, मम्मी को मम्मा, पानी को मम्मा, जो मन में आता है सो बोलते रहते हैं। इसी को एक्विजिशन कहा जाता है। नंबर दूसरा पॉइंट इट इज ए अनकॉन्शियस प्रोसेस, ये अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, ठीक है। इनमें कोई सिखाता नहीं है, ना ही हम कॉपी किताब लेके इसके एक एक नियम को जानते हैं। आगे देखते हैं। इट रिफर टू फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन रेदर देन सेकेंड लैंग्वेज। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, मातृभाषा अपनी होती है, ये दूसरी भाषा को सीखने के लिए संकेत करती है, यानी क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है, रिफ़र करती है देन सेकेंड लैंग्वेज को जानने के लिए या सीखने के लिए, ठीक है। जैसे कि जब हम कुछ बोलना सीखेंगे, सबसे पहले पानी को पप्पा कहेंगे, उसके बाद में रोटी को टट्टा कहेंगे। ऐसे ही ऐसे जब बड़े होंगे तो बड़े होने के बाद इसी तरीके से आगे का प्रोसेस जारी रहेगा। उसके बाद में हम लोग सही से ग्रामर सीखने के बाद सही से अच्छा वाला तरीका सीख जाते हैं। आगे देखते हैं 4 नंबर में कहा गया है
थ्रू द एक्विजिशन प्रोसेस लर्नर्स एक्वायर नॉलेज ऑटोमेटिकली रूल। जो इसके रूल होते हैं एक्विजिशन के, जो प्रोसेस लर्नर का होता है ना, वो इस तरीके से नॉलेज में आता है। कैसे? ऑटोमेटिकली रूल जो होते हैं ना, वो जिसके हमें कुछ नहीं मालूम, जैसे जलेबी होता है, इसका नाम नहीं मालूम, बस गोल गोल देखे ना तो गोल्ड स्वीट। इसी तरीके से इसका कुछ भी पता नहीं होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, कुछ जाने बिना ही बोल देते अपनी आइडिया लगा के, उसे एक्विजिशन लर्निंग कहते हैं। आगे 5 नंबर वो है डू नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल। इसमें क्या होता है, ग्रामर का कोई भी रूल या महत्व नहीं होता है, बिना ग्रामर सीखे समझे ही हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं। आगे 6 नंबर का आ गया फोकस ऑन प्रैक्टिक नॉलेज। ठीक है, इसमें कोई थ्योरी कराने वाला नहीं होता है, इसमें फोकस किस पे किया जाता है, ऑन प्रैक्टिकल पे, जो हम करके सीखते हैं, जानबूझ के लुढ़क लुढ़क के सीखते हैं, उसी के ऊपर फोकस किया जाता है। इनफॉर्मल सिचुएशन, और आगे आता है मेन रिक्वायरमेंट इज कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। जैसा भी हमें वातावरण है, एक छोटा सा बच्चा होगा ना, उसको जिस तरीके से वातावरण मिलेगा वो वैसा ही सीख जाता है। आगे देखते हैं लर्निंग क्या कहती है। अब लर्निंग के अंतर्गत भी सीख रहे हैं। आगे देखते हैं लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग इज ए प्रोसेस इन विच लर्नर learned the rule of grammar and vocabulary. With this process we learn second language. Teachers' capability and experience also impact a person learning experience. इसमें क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज ए प्रोसेस इन विच लर्नर और लेरेंट रूल ग्रामर एंड वोकेबलरी। जो इसमें जो भाषा सीखी जाती है, इसमें किन प्रोसेस से गुजरती है, क्या प्रक्रिया होती है। इसमें जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, वो लेरेंट क्या याद करता है, लेरेंट जो सीखने वाला होता है उसे याद करना पड़ता है। क्या क्या याद करता है, सबसे पहले क्या याद करेगा और क्या सीखेगा। वह सबसे पहले वो ग्रामर को सीखेगा, ग्रामर के रूल और इसके नियम सीखेगा, कहीं गलती तो नहीं हो रही। उसके बाद वोकेबलरी सीखेगा, वोकेब सीखने के साथ ही साथ वो एक एक चीज़ों को सीखता है। तो सेकेंड लैंग्वेज की भी लर्न सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड जो भाषा होती है ना, जो घर की भाषा सीखने के बाद दूसरी भाषा को सीखता है या ग्रहण करता है, उसे सेकेंड लैंग्वेज कहा जाता है। टीचर कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, जो टीचर की कैपेबिलिटी मतलब योग्यता, जो उसका तजर्बा अनुभव होता है, वो आल्सो इम्पैक्ट पर्सन्स लर्निंग एक्सपीरियंस। जो भी टीचर अपने को एक्सपीरियंस के माध्यम से, कैपेबिलिटी के माध्यम से सीखता है, वो इसके ऊपर बहुत अच्छा सा प्रभाव डालता है। ठीक है, इसके भी कुछ मेन पॉइंट देखते हैं। इसके मेन पॉइंट क्या कहते हैं। नंबर 1, लर्निंग ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। इसमें एक वो होता है ना, एक निश्चित बात होती है, निश्चित तरीका, निश्चित नियम और निश्चित रूल होते हैं। इट ए ग्रेजुअल प्रोसेस, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ठीक है, यह प्राकृतिक रीजन नहीं होता। इसमें एक एक चीज़, एक एक शब्द, एक एक बात को सीखना पड़ता है। आइए देखते हैं 3 नंबर क्या कहता है। इट इज ए कॉन्शियस प्रोसेस, एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है। और वो लर्निंग क्या होता है, वो नेचुरल प्रोसेस होता है। आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कहता है एवरी वन हैज डिफरेंस रेट ऑफ लर्निंग। जो प्रत्येक एक बच्चे की जो लर्निंग की वो होती है रेट, ठीक है, वो डिफरेंट अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा सीखता है तो कोई कम सीखना जानता है, कोई थोड़ा ग्रहण करता है तो कोई ज़्यादा। ठीक है, 5 नंबर पे देखते हैं टीचर्स नॉलेज। जो टीचर का ज्ञान होता है एंड एक्सपीरियंस और अनुभव आल्सो इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस। तो टीचर का अनुभव और ज्ञान ये
ये जो लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत इसको प्रभावित करता है, इम्पैक्ट करता है। 6 नंबर के कुछ रूल इम्पोर्टेंट शब्द हैं, उनको देखते हैं। लर्निंग मॉडिफाइज एंड द एक्सिस्टिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। जिस टीचर का जिस प्रकार सा व्यवहार होगा ना, उसी तरीके से लर्निंग को मॉडिफाई किया जा सकता है, उसी ढांचे में बदला जा सकता है। वो किस ढांचे में जानता है, यानी एक अध्यापक किस मोड़ पे, किस रास्ते पे बच्चे को ले जाना चाहता है, वो वैसे ही उसी ढांचे में ढलता हुआ बच्चा चला जाता है। ठीक है, आइए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर का आ गया मोटिवेटर, जो कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं, सिखाते हैं कि बेटा कभी हार मत मानो, चींटी जब दाना लेके चलती है 100 बार फिसलती है। ठीक है, जो मोटिवेटर होते हैं इसी प्रकार से वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, लर्नर्स, जो सीखने वाला होता है, ग्रहण करने वाला होता है ना, स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग। ठीक है, वो अपने आप डिसाइड करता है कि इस बच्चे की स्पीड जो सीखने की होगी वो कितनी होगी, और स्थिति कितनी होगी, इसकी किस रेट से सीखेगा, किस कैसे इसको सिखाना चाहिए। वो सारा कुछ अपने में ढांचा एक छोटा सा बना लेता है अपने अंदर ही अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूल एंड वोकेबलरी। इसमें क्या होता है, ग्रामर के एक एक रूल, एक एक वाक्य, एक एक अक्षर, एक एक शब्द को ध्यान में रख के बच्चों को सिखाया जाता है। एंड वोकेबलरी, इसके अंतर्गत वोकेबलरी के एक एक शब्द, एक एक मीनिंग और ग्रामर के एक एक तरीका को ध्यान में रखा जाता है। आज की क्लास बस इतनी ही थी और इसके आगे की क्लास जारी है। आप लाइव आना बिल्कुल मत भूलिएगा। 6 बजे आपकी बार सीटेट पार इंग्लिश। यदि आपको इंग्लिश में डर लगता है तो इंग्लिश में डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक ग्रामर यानी 0 से हीरो बनना है तो रात के 8 बजे आइए, हम लोग लाइव जुड़ते हैं और हर डाउट, हर क्वेश्चन को वहीं पे ख़त्म करेंगे। उसके साथ साथ इंग्लिश का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन नज़रिया, बेहतरीन तरीका लेके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं रात के 8 बजे।